बच्चों, आज हम अर्थालंकार के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं, किंतु यहाँ हम कुछ प्रमुख भेदों की चर्चा करेंगे। अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। सर्वप्रथम उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता दिखाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु अथवा व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता के मुख की सुंदरता का वर्णन चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के भी 4 अंग हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। चौथा वाचक शब्द, वे शब्द जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण को प्रकट करते हैं उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द में जैसे ज्यों, जैसा, सम, तुल, सा, सी आदि वाचक शब्द हैं। उदाहरण द्वारा इसे हम समझाएंगे। सर्वप्रथम एक उदाहरण है, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है, साधारण धर्म कौन है और वाचक शब्द कौन है? सीता का मुख उपमेय हुआ, उपमान चंद्रमा के, साधारण धर्म सुंदर और वाचक शब्द समान। यहाँ पूरा इसका अर्थ हुआ कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में अलग अलग हम इस प्रकार से लिखेंगे। उपमा अलंकार के और उदाहरण, दूसरा है हरिपद कोमल कमल से, तीसरा है सिंधु सा विस्तृत है यथा एक निर्वासित का उत्साह, चौथा है पीपर पात सरिसमन डोला। अब हम रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम नाम पर रतन धन का आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्रमा पर खिलौना का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण पर कमल का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। चौथा उदाहरण है, आए महंत बसंत। यहाँ महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे।